अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट की लाइफ 149 बरस है। जितना हमने देखा, जितना हमने कवर किया, जितना हमने पढ़ा, बांग्लादेश के हाथों ऑस्ट्रेलिया की हार टेस्ट क्रिकेट की एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग या हिस्टोरिकल मैच है। वो टीम जो 23 बरस के बाद ऑस्ट्रेलिया के देश में टेस्ट क्रिकेट खेलने आई, दो ही टीमें हैं। एक जिम्बाब्वे है, 2003 में लास्ट बार आई थी, उसके बाद बारी नहीं आई उनकी। सेम बांग्लादेश 23 बरस से बारी नहीं आई कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर टेस्ट क्रिकेट खेल सके। और मजे की बात है, इस टेस्ट मैच से पहले प्रैक्टिस मैच खेला है। बट मैं आपको एक छोटी सी हिस्टोरिकल एक बात बताता हूं। 2003 में बांग्लादेश ने अपनी ए टीम पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल के अंदर खिलाई थी, यानी हमारी क्रिकेट के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर आके अपनी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। जैसे अफगानिस्तान की टीम नहीं, पूरी की पूरी नेशनल टीम हमारी डोमेस्टिक में एक टीम बनकर खेलती थी, एग्जैक्टली उसी तरह बांग्लादेश की ए टीम आई थी पाकिस्तान में 2003-4 के सीजन की मैं बात कर रहा हूं। पैटर्न्स जो कप था, कस्टम की टीम ने 34 रन पे आउट किया था उस बांग्लादेश ए टीम को। और ये कोई बहुत बड़े बड़े कारनामे बांग्लादेश ने अब नहीं दिए हैं, मगर पिछले कुछ अरसे से बांग्लादेश की क्रिकेट इतनी शानदार खेली, मतलब हम अपने खिलाड़ी को ताना देते हैं यार बांग्लादेश आप हार गए हो, मगर आप समझ में आ रहा है कि नहीं, ये राइज ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट है, जो कि एशिया के लिए, बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी बात है। जहां पे स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, मेरिट। अब पाकिस्तान की मैं सिर्फ इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, दिल दुखता है, हम दुनिया पे राज करते थे हॉकी के अंदर, हम क्रिकेट में भी बहुत शानदार थे, शायद राज वाला टाइम पीरियड नहीं गुजरा, मगर हम अच्छा जरूर गुजरा है टाइम पीरियड। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें 30 बरस हो गए हैं, 17 टेस्ट मैच हो गए ऑस्ट्रेलिया में खेले हुए, 17 टेस्ट मैच में से एक भी ड्रॉ नहीं किया, 30 बरस हो गए हम ड्रॉ नहीं कर पाए, जीत तो दूर की बात है। आखिरी बार 1995 में हम जीते थे, जिससे मुश्ताक भाई ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, वो बांग्लादेश के कोच भी रहे हैं भाई। अच्छा, मुश्ताक भाई का भी एक अजीब सीन है, वो दुनिया में कहीं पे भी काम करते हैं, बड़े जबरदस्त करते हैं, पाकिस्तान में आते हैं ना, वो काम नहीं कर पाते। मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा भी, वो कह रहे हैं जैसे वहां पे काम करने का मौका मिलता है ना, या आजादी होती है, वो यहाँ पे मिल जाए तो इधर भी कर लेता है। अरे बंदा तो एक ही है ना, कोच तो वही है भाई। शॉन पोलक, एनल डोनाल्ड, गिब्सन, मुश्ताक भाई और पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम बांग्लादेश ने अपने अपने अंदर रखे थे। और ये ऐसा नहीं हुआ अचानक। T20 होता है ना, T20 वो फ्लूक लग जाता है, वनडे वो फ्लूक लग जाता है। वैसे भाई पहला T20 मैच 2021 में हराया था, और पहला जो वनडे मैच था जो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था 2003 था वर्ल्ड कप का, जिसमें हराया था, शो किया था अशरफ ने, वो हराया हुआ है। 2021 में T20 सीरीज हराई है। और अब वैसे टेस्ट मैच एक पहले हराया हुआ है मीरपुर में, बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ तीसरा टेस्ट मैच खेल रहा है बांग्लादेश, जस्ट थर्ड टेस्ट मैच, और जीता है। ये मैं जस्ट थर्ड इसलिए बोल रहा हूं, सिर्फ इंग्लैंड वाहिद टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में दूसरा टेस्ट मैच जिसको दूसरा खेला था और वो जीता था। साउथ अफ्रीका तीसरा जीता था, बांग्लादेश तीसरा जीता, वेस्ट इंडीज पांचवां जीता, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सातवां जीता। इंडिया को 12 लगे थे मैच ऑस्ट्रेलिया में पहली जीत हासिल करने के लिए। वेस्ट इंडीज कितना बड़ा नाम है, 5 मैच उनको भी लग गए थे। और बांग्लादेश 23 बरस के बाद बारी आई है और जीत गए हैं। ये बहुत बड़ी विन है। शायद ये मुद्दा तो याद रखी जाए बांग्लादेशी पर्सपेक्टिव में, बट मेरा मानना है कि उनके लिए अच्छा होगा कि इसको भूले, क्योंकि ये तुक्का नहीं लगा, ये कोई ठुड्डा बज जाते जीते नहीं गए, बाकायदा जीते हैं। कुट लगाई है ऑस्ट्रेलिया की, उसके बाद जीते हैं। तमाम फील्ड में, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, सब में रगड़ा दिया है ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद जीते हैं। और टेस्ट क्रिकेट की यही खूबसूरत होती है, इसमें कोई फ्लूक नहीं होता। 2 इनिंग्स होती हैं, आप अगर किसी एक में आपसे बुरा हो जाए तो दूसरी में उठने का चांस होता है, मगर बांग्लादेश ने कहीं पर भी उठने नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को। माइटी ऑस्ट्रेलिया को 8 मैच खेले थे, एक हरा था, टॉप पे हरा था, अब दूसरा मैच आ रहा है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल की मैं बात कर रहा हूं। बांग्लादेश चौथे नंबर पे, मैंने कल वीडियो डाली तो मैंने बताया था कि बांग्लादेश का चांस भी है। अभी 3 सीरीज पड़ी हैं, 2 उनकी जो हैं वो होम की हैं, एक अवे है। जो अवे है वो साउथ अफ्रीका में है, और ये उनके लिए भी डरा देने वाली बात है। बाय द वे, साउथ अफ्रीका में पहले वो अपनी ए टीम भेज रहे हैं। मैं बताऊं, बांग्लादेश क्रिकेट को हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, बाकी देश के लेते हैं, वहां पे भी तमीम इकबाल आए हैं, वो खुद क्रिकेटर हैं, उनको पता है कैसे करना है। अब आप सोचिए, बांग्लादेश से फास्ट बॉलर की खेप निकल रही है। जस्ट इमेजिन, ये मैं तमीम को क्रेडिट नहीं दे रहा, उससे पहले भी काम हो रहा होगा। ये एनल डोनाल्ड और शॉन टेट, गिब्सन वगैरह जो काम करते रहे हैं, ये पहले के करते रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती हुई है टीम। ये तंजीद बाय द वे उसी टीम का हिस्सा है जिसने 100 मारा था, और क्या खेला है वो, दूसरा ही टेस्ट मैच था उसका। और एक और मजे की बात बताऊं, हसन महमूद की, मैं क्या स्विंगर्स लड़के की जबरदस्त बॉलिंग की उसने। आई विश कि अगला मैच भी कांटे का होना चाहिए। हसन महमूद सिर्फ एक विकेट और ले लेता, हसन महमूद सिर्फ एक विकेट और ले लेता, चौथा एशियन फास्ट बॉलर बनता जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 10 विकेट लिए हैं। इससे पहले पता किस किसने किए हैं? सरफराज नवाज, वसीम अकरम, इमरान खान, ये 9 विकेट लिए। और किसी एशियन फास्ट बॉलर ने, मतलब इंडिया ने बहुत क्रिकेट खेली और बॉलर उनके अच्छे जैसे बुमराह है, 10 नहीं लिए, ठीक है। और बाय द वे, ओवरऑल की भी अगर आप बात करते हैं ना, ओवरऑल भी लास्ट टाइम डेल स्टेन ने 10 विकेट ली थी ओवरसीज किसी भी बॉलर ने। तो इतना तगड़ा खेलता है ऑस्ट्रेलिया अपने घर में फास्ट बॉलर्स को। सो ये एक बड़ी खास थी। बाय द वे, 2005 था वनडे जो पहला जीता था बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया से। मैंने शायद आपको पहले 2003 या 7 बोला, 2005 था वो वाला। तो ये है। और 2008 लास्ट टाइम है जब डेल स्टीन ने, ओवरसीज बॉलर जिसने ऑस्ट्रेलिया में एक मैच में 10 विकेट लिए। अब हसन महमूद ने 9 लिए, एक विकेट और होती, एक जबरदस्त किस्म का रिकॉर्ड बनता। और बट बांग्लादेश को अब यहाँ से निकल के आगे जाना है। ये बहुत बड़ा डे है। मैं कहता हूँ सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट के लिए नहीं, टेस्ट क्रिकेट 149 बरस की टेस्ट क्रिकेट का बड़ा दिन। उससे पहले भी बहुत चीजें बड़ी आई होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई होंगी, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मैंने देखा, पढ़ा या सुना। इससे मतलब इससे बड़ी क्या हो सकती है? ये मैं इसको वो नहीं कहूँगा कि अपसेट हुआ, मगर एक टीम जो कुछ नहीं है और प्रैक्टिस मैच में 54 रन पे आउट हुई है, उस टीम ने उनकी मेन टीम को टेस्ट मैच हराया। और आगे देखिए अगला टेस्ट मैच भी मजेदार होगा, क्योंकि जब हम हारे थे ना 26, आप जैसे इमेजिन करें, हम शायद बहुत वो ले रहे थे, अंडर एस्टिमेट कर रहे थे बांग्लादेश को, 26 पे 6 आउट थे,
हमारे खिलाफ, और तब भी वो जीते थे 26 पे 6। और मेहदी मिराज का देखिए, पांजा लगाया है, 65 रन बैट से भी किए हैं, ठीक है ना। तो कुछ तो है, एक दो चीजें नहीं है। तंजीद की बैटिंग देखें, हसन महमूद की आप बॉलिंग देखें, मिराज की आप ऑलराउंड स्किल देखें। और मैंने कल आपको बोला था कि इनके टेल एंडर आखिरी 4 जो फास्ट बॉलर बैटिंग करने आए थे बांग्लादेश के, 27.5 ओवर्स उन्होंने भी खेले हैं। 28 ओवर बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो बांग्लादेश में एक चीज जो बाहिर लग रहा है कि उठ रही है या बन रही है, वो है फाइटिंग स्पिरिट। वो इन चीज से निकलना चाह रहे हैं कि हम अपने घर में अभी भी वनडे सीरीज हराई ऑस्ट्रेलिया को, अगरचे ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम नहीं थी, मगर इस टीम को जिसको टेस्ट हरा रखा है, इस पे कोई हाथ नहीं लगा सकता कि फलां नहीं था और फलां नहीं था। बाय द वे ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरा खेला, 5 कैचेस भी कल के दिन में उन्होंने ड्रॉप किए थे और सब मैटर हुआ। मगर जो मर्जी कर लें, ऑस्ट्रेलिया को हराना, ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीसेंट भी कोई कहेगा कि हो गया प्रैक्टिस मैच में वो 54 पे आउट हो गए तो ऑस्ट्रेलिया ने काम पकड़ लेंगे, बहुत सी बातें आप कह सकते हैं। मेरा नहीं मानना कि ऑस्ट्रेलिया कभी कंप्लीसेंट होता है, वो पकड़ता है, रगड़ता है। खासकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल चल रहा है, वो कोई एक रत्ती भर भी रिस्क नहीं लेता। बट मुझे अच्छा लगेगा अगर बांग्लादेश अगला मैच भी पूरा मैच डाल के खेले, जिसे कहते हैं ना मुकाबला हो, मजा हो, कोई भी जीते वो अलग बात है, ठीक है ना। बट ये एक नया इरा होना चाहिए बांग्लादेश क्रिकेट के लिए। आगे फिर इन्होंने इंग्लैंड को होस्ट करना है, वेस्ट इंडीज को होस्ट करना है, साउथ अफ्रीका के पास जाना है। वहां पे भी साउथ अफ्रीका में एक जीत जाए, यहाँ पे दूसरा मैच ड्रॉ कर दें, अच्छा खेलें। खैर ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ का चांस कम है अनटिल अनलेस वेदर वैसा हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब जिसे बोलते हैं ना कि बिखरा हुआ ऑस्ट्रेलिया वापस आएगा अगले टेस्ट मैच में, हम ये सोच रहे हैं एज ए स्पेक्टेटर कह लें, एज ए जर्नलिस्ट मेरी बात कर लें आप। लेकिन बांग्लादेश के माइंड में भी एक अलग बात होगी कि भाई हम भी जीते हुए हैं, इसको हराया हुआ है और बांध के हराया, इसको निबल देंगे अगले मैच में। ये स्पिरिट होना चाहिए बांग्लादेश का। पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुस के 2 लगातार टेस्ट मैच रहा, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश का वहां पे 2-0 से जीते, और अब ऑस्ट्रेलिया को ये एक नया बांग्लादेश क्रिकेट बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैंने जो शुरू में आपको एग्जांपल दी थी कि 2003-4 के सीजन में इनकी ए टीम पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्कल में आई थी, कस्टम से हारी थी, उसमें 7 विकेट ली थी जुनेद जिया ने।